सो आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन। जस्ट 1 मिनट दे दीजिए मुझे। कल वाला लेक्चर आपने 3-3 बार लगाया? सभी ने रिवाइज किया जो मैंने करवाया था? टू टाइम्स। नकुल ने 2 बार किया है, बहुत बढ़िया। राजा मानन ने रिवाइज कर लिया। ओके, नाइस, बहुत बढ़िया। बहुत काम का टॉपिक है ये, ठीक है। पूरी केमिकल कैलकुलेशंस इसी पे। चलिए चलिए, समझ में आ गया होगा कुलमीत? अच्छा, ओके ओके। अब आप सुनिए, परसेंटेज यील्ड डिटर्मिनेशन, इसमें हम क्या करेंगे? आप सबसे पहले समझ जाएं कि जैसे कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है जिसमें हमने कैलकुलेट करके निकाला, जैसे मोल मोल रिलेशन वगैरह निकाल के लगा के जो है हमने निकाला कि उसमें जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो सपोज 20 ग्राम आना चाहिए या 100 ग्राम मान लेते कि प्रोडक्ट हमें जो है उसमें कितना मिलना चाहिए? 100 ग्राम। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। सो मोल मोल रिलेशन के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट 100 ग्राम आना चाहिए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 80 ग्राम आया। मतलब आइडियली 100 ग्राम आना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट हमें मिला 80 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड हो गई 80 अपॉन 100 इंटू 100 इज 80%। क्या बात समझे कि कितना आइडियली मिलना चाहिए था और कितना मिला? ठीक है। सो आइडियली 100 ग्राम मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला 80 ग्राम ही प्रैक्टिकली। सो परसेंटेज यील्ड जो है 80% हो गई। तो मतलब परसेंटेज यील्ड एक तरह से हो गई परसेंट यील्ड is given by weight of product observed divided by weight of product expected या calculated into 100। ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट observed divided by number of
moles of product कैलकुलेटेड इंटू 100। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए आप, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब बात समझ में आ जाएगी। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। रिएक्शन जो है वो ये है। वुड यू लाइक टू गिव इट ए ट्राई? आप ट्राई करना चाहोगे ना इसको? एक बार ट्राई कीजिए। आर्यन बख्शी करना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। केशव जल्दी से, 4 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, कीजिए कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
गलत। हरियाक्ष। केशव सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है केशव का। गलत गलत। आप देखें अब 90, द आंसर इज, जो इसका आंसर है दैट इज 97.38। आप देखें, रिदम बिल्कुल सही है। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो जो मोल मोल रिलेशन है हम उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो मोल मोल रिलेशन से अगर निकालने की ट्राई करते हैं, सुन लो, चलो मोल मोल रिलेशन से निकालते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने। या यूनिटरी मेथड से मुझे लगता है अब आसान हो जाएगा, दोनों तरीकों से मैं ट्राई कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा तरीका भी आपको बेसिकली समझाना चाहता हूं, ठीक है ना। सो चलिए पहले हम, चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेते हैं, वो तो अपने को निकालना ही। सो वो आगे 3.90 डिवाइडेड बाय कितना भाई, 78। सो कितना आ जाएगा, 1/20। 1/20 मोल्स आ गए किसके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। सुन लो, सो 0.05। अब अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन को देखो, देखो ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0.05। सही बोला। सो AlCl3 के मोल्स होने चाहिए 0.05। सो वेट ऑफ AlCl3 कितना होना चाहिए, 0.05। मॉलिक्यूलर मास ऑफ AlCl3 कितना है, 133.5। AlCl3 का मॉलिक्यूलर मास इज 133.5। सो ऐसे में इसका वेट जो आ जाएगा सारा कुछ करके जो है दैट इज 6.675 ग्राम, ठीक है। सुन ले, तो अब ऐसे में हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। मेरे पास जगह कम है, मैं सीधे लिख रहा हूं कि हम हमें आया कितना है, ऑब्जर्व्ड कितना है 6.50, कैलकुलेट करके कितना आया, आना कितना चाहिए था 6.675 इंटू 100, आंसर आपका 97.38 आ जाएगा। बोलो सही बात के नहीं, आंसर 97.38 जो है आ जाएगा। आ गया सबको सही से समझ, से यस और नो, हाँ या ना कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आने लग गया है। नाइस नाइस नाइस। वाटर की जरूरत नहीं है, हमसे वाटर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है लक्ष्य, वाटर के बारे में हमसे पूछा ही नहीं है।
Why 78 is the molecular mass of aluminium hydroxide? 78 is the molecular mass of aluminium hydroxide. बेटा जी प्रोडक्ट बोला है ना, तो प्रोडक्ट में हमें दिया क्या है? दिया तो AlCl3 है ना, दिया तो AlCl3 ही है ना। ठीक है, यूनिटरी मेथड में भी देखो, यूनिटरी मेथड से ठीक है होता क्या है सुन लो। यूनिटरी मेथड जो है उसमें क्या है देखो, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। देखो बैलेंस्ड इक्वेशन जब आपने बना ली, आप जानते हैं इसका एक मोल इसका एक मोल देता है। एक मोल मतलब इसका 78 ग्राम से हमें इसका मिलता है 133.5 ग्राम। सुनो, सो हम लिख लेंगे 78 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स AlCl3 इक्वल टू 133.5। सही बात है, एक मोल का मास इसका 133.5 है। सो कितना वेट दिया है? 3.90 ग्राम विल गिव, कितना देगा? 133.5 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 3.90, दैट इज इक्वल टू 6.675 ग्राम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है ना? अगेन इट इज सेम थिंग। सही है बात, समझ में आ गई सबको? देख लीजिए, HCl सुनो, HCl पे डिपेंड नहीं करेगा। रीजन बीइंग HCl को कहा है वो एक्सेस में है, एक्सेस है। HCl जब एक्सेस है इसका मतलब, सुन लो एक मिनट, HCl को जो है एक्सेस में कहा है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही हो गया, तो उसी पे डिपेंड करेगा सब कुछ। हाँ और बोलो, और कौन पूछ रहा है? फिर से करो, फिर से टाइप करो। अगर AlCl3 का वेट को मोल्स में कन्वर्ट कर दें तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप इसको मोल्स में कर दें तो आपको इसको भी मोल्स में करना पड़ेगा। अगेन रेशियो विल रिमेन सेम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। यार इसका सुन लो, एल्यूमिनियम का 27 है, 35.5 इंटू 3 ऐड कर लो, 133.5 आ जाएगा इसका। 3 क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है। डन, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, मोल के तरीके से भी निकाल सकते हो, वेट से भी निकाल सकते हो, है ना? मैं मान लूं कि आपको समझ में आ गया। ओके, सुन ले, अब सुने अगली बात। नेक्स्ट चीज क्या है? दैट इज, अब मैं आपको एक, सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं? एक मिनट, लेट मी सी द अटेंडेंस, कितने लोग मौजूद हैं? ओके, नया कौन आया आज? न्यू स्टूडेंट कौन है आज?
संचित विरदी नया स्टूडेंट है। संचित जी, अभी आप क्लास में जो कराया जा रहा है जस्ट आराम से उसको नोट कीजिए, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। टॉपिक उस स्टेज पे है कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आ जाएगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हम मोल वोल में हम जो है कोई पांचवें छठे लेक्चर पे पहुंच गए हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सही कह रहा हूं मैं संचित? नहीं आ रहा ना समझ में? सो क्लास के बाद क्या करना है संचित, मैं अपने जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको अपलोड करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं अगले लेक्चर में से पहले आपने वो पढ़ लेने हैं सारे, नोट्स भी बना लेने हैं, पढ़ भी मतलब याद भी कर लेने हैं ना, देख लेना। कोई डाउट आएगा मैं आपको डाउट क्लास सजेस्ट कर दूंगा, डाउट क्लास का टाइम टेबल भी है, आप सर से वहां पे पूछ भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, और अगर फिर भी ज्यादा डाउट हो तो अगली क्लास में मुझे इंटरप्ट कर देना कि सर मेरे को अभी भी है, तो मैं आपके लिए डाउट क्लास अरेंज कर लूंगा अलग से, ठीक है संजीत जी? समझ में आ गई बात? मैं लेक्चर्स तुम्हारे ग्रुप में 11th के ग्रुप में तुम ऐड हो गए हो, 11th वाले ग्रुप में तुम ऐड हो गए हो? हाँ। सो मैं अभी क्लास के बाद जो है वो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, जो 5-6 हैं, ठीक है, उनके लिंक्स भेज दूंगा। आपने वो लिंक्स पहले से ले लास्ट तक जो है देखने, ठीक है। काफी प्रॉब्लम जो है वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद अब देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेशन। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन की कैलकुलेशन किस तरीके से, इसका मतलब क्या है पहले समझ जाएं आपकी मेरी बात। हमने हमारे पास एक्चुअल में होगा क्या, या तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, मतलब जैसे कोई मिक्सचर दे दिया, हमें पाउडर दे दिया, उसकी रिएक्शन करानी है, उससे हमें पता करना है कि कौन सा रिएक्टेंट इसमें कितने अमाउंट में, ठीक है। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो कौन कितना परसेंट है, मतलब उस एक के साथ मिट्टी विट्टी भी हो सकती है, ठीक है। सो हमें बताना है कि वो जो रिएक्टेंट है वो कितना परसेंट है। अब हम रिएक्टेंट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भाई सुन लो, जैसे आपके पास मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, सुन लें, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सही बात है। हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, सभी जानते हैं इस रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन। हमने भी ये पीछे इसका क्वेश्चन भी किया था, रेजिड्यू वाला, ठीक है। लेकिन अगर मान लो जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास जो है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, अगर हम उसमें सैंड मिला देते हैं, रेत मिला देते हैं, मान लो 50-50% मिला दिया, ठीक है, तो अब तो वो हीट करने पे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा ना जितनी पहले देता था, क्योंकि सैंड तो इंप्योरिटी है, नहीं, सैंड तो इंप्योरिटी है ना। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट से तो पता कर सकते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट कितना है उसमें, क्या नहीं? हम कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट से तो पता कर सकते हैं ना कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है था कितना। सही बात कही ना मैंने? सही बात कही। तो यही हम करेंगे, यही हम करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन की हेल्प से ही देखे जाएंगे ये, इसकी कोई थ्योरी नहीं है बेसिक, ठीक है। सो आप देखें, चलिए इसी को हम जो है
ये ठीक है। आप खुद एक ट्राई देना चाहोगे कि मैं करूं? मैं करवाऊं? आर्यन ने कहा, केशव बोल रहा है ट्राई देनी है। केशव, ठीक है ठीक है। रोहित भी कह रहा है ट्राई देनी है। 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको ट्राई देने के लिए। 3 मिनट की ट्राई है। 3 मिनट में मुझे आंसर बताइए। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। 3 मिनट। हाँ जी। सो आंसर 44% मुझे बताया गया। आंसर ये गलत है। अक्षित, तेरा आंसर गलत है। देख इसको फिर से, चेक वंस अगेन। केशव, अप टू सम एक्सटेंट राइट है, थोड़ा और ठीक कर। मतलब जो परसेंटेज प्योरिटी है ना किसी सैंपल की, वो ऐसे कैलकुलेट की जाएगी। सुन ले, 40% बिल्कुल सही है। हृदयांश का सही है यार, जबरदस्त। हृदयांश नहीं, हृदयांश अभी गलत है, गलत है, गलत। हृदयांश जो इसका आंसर है, रुद्रदेव सही दिया, बट हृदयांश तो बढ़िया एफर्ट किया तूने, ठीक है। क्योंकि तेरा आंसर मुझे लग रहा है कहीं पे छोटी मोटी गड़बड़ हुई है, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी सैंपल की क्या कहेंगे?
वेट ऑफ रिएक्टेंट कैलकुलेटेड, अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, मतलब रिएक्टेंट मतलब प्योर रिएक्टेंट, प्योर रिएक्टेंट कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल गिवन इनटू 100। सुन लें, अब यहां पर है क्या, देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, देखो मैं आपको मोल मोल रिलेशन से ही निकाल के बताता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1। दो की बात है ना, CO2 दी हुई है और हमें कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, क्योंकि उसने बताया कि सैंपल का वेट इतना है, सही बात, तो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कितना है वो निकालना है। सो एक बात तो क्लियर होगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, सुन लें, CO2 का वेट कितना है 0.22 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CO2 का 44। सो अगेन 0.05 आया कि नहीं, कई लोग इसी में प्रॉब्लम करेंगे, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 0.05 आएंगे, समझ आई मेरी बात इतनी कि नहीं, से यस और नो, चलो कुलमीत ने बोल दिया यस, चलो तो अब इसके बाद वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, वेट क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है जी इसका 100, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास इज 100, अक्षित 0.005 है, ये कितना है 0.05 ही लग रहा है मुझे, अच्छा 0.005, ओके। ये 0.005 ही है, हाँ सही है, ओके। अब सो ये कितना हो गया वेट, 0.5 ग्राम। सो ऐसे में कितना आया है, सॉरी, बिल्कुल सही है, अरे यार उसने हृदयांश ने मेरे को सही आंसर दिया था, आई एम सॉरी, मतलब काफी पहले उसने दे दिया था, ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ और डाटा था, मैंने यहाँ पे और लिख लिया, वहां पे 0.44 था, इसलिए 80 आना था, 40 है, ये 40 बिल्कुल सही है, 40 जिसने दिया है दैट इज राइट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डाटा जो है मैंने बदल दिया, ठीक है, तो आंसर इज 40। सबको समझ में आ गई, समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया, आर्यन जी मैं बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा देखो जब भी सैंपल आएगा ना, जब भी सैंपल वर्ड आया, जब भी सैंपल वर्ड आएगा, यू थिंक अबाउट कि वो इंप्योर होगा, सैंपल जब भी आएगा आपने अपने दिमाग में रखना है वो इंप्योर हो सकता है, हाँ सुन ले, नहीं 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 ये सही है,
अच्छा, अब सुने, तो ऐसे में ये सैंपल का वेट है। चौक मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, लेकिन हमने तो वेट ऑफ सैंपल तो हमें गिवन है 1.25, वो आ गया, लेकिन हमने निकालना है कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। सो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने निकालना है, कैसे निकालेंगे सुनिए। तो मोल मोल रिलेशन लगा दिया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया हुआ है 0.22 ग्राम, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल 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 रिलेशन से हमें आ गया दिस अपॉन दिस, नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम अपॉन 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, ये होना चाहिए। सो दैट मींस, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हैं 0.22, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए 0.005। तो ऐसे में वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के बराबर ही आ रहा है, सो ये आ जाएगा 0.5 ग्राम। बस परसेंटेज प्योरिटी निकाल देंगे। समझ आई मेरी बात की नहीं? लक्ष्य जी, यूनिटरी मेथड सुन लो। यूनिटरी मेथड से लक्ष्य देखो, यूनिटरी मेथड से भी ये बात आसान है। इसमें क्या करेंगे, आप इसका मॉलिक्यूलर मास लिखो, कितना होता है 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो सुन लो, हम लिखेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, कितने ग्राम 100 ग्राम, और हमें मिल कितनी रही है 0.22 ग्राम। सो 0.22 ग्राम ऑफ CO2 कितने से प्रोड्यूस होगी 100 बटा 44 इंटू 0.22। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, अगेन यू विल गेट 0.5। सही है बात? सो 0.5 ग्राम उसको हमने यहां पे पुट कर दिया। 100 is the molecular weight of calcium carbonate, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, तो 100 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये। तो नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी वेट ऑफ सब्सटेंस आता है ना, जो वाई वाले ग्रिड बताई थी मैंने। सही है बात? वेट अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मॉलिक्यूलर मास को। क्या आगे बात समझ में? से यस और नो? चलो, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं ये मान लूं, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। सभ्यता को आ गया, नकुल आ गया, हरियाक्ष आ गया, आर्यन को आ गया, अरुण वर्मा को आ गया, नाइस नाइस नाइस। हृदयांश को आ गया, क्या बात है यार हृदयांश, यू आर डूइंग वेरी गुड। सक्षम, रुद्रदेव, तुम लेट भी आए हो लेकिन फिर भी गुरमीत गुरामृत को आ गया, ठीक है, नाइस नाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सुनो आप,
देख लो, when 4 gram of mixture of NaHCO3 and NaCl is heated strongly, 0.66 gram of CO2 gas is evolved. Determine percentage composition of original mixture. परसेंटेज कंपोजिशन मतलब आपको इस 4 ग्राम के मिक्सचर में ये बताना है NaHCO3 कितना परसेंट है उसका वेट और NaCl के कितनी परसेंट है, ठीक है ना। दोनों से ये मिक्सचर बना हुआ है। आपको रिएक्शन दी है, NaHCO3 को हीट करोगे वो ऐसे रिएक्ट डिकम्पोज करता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। NaCl को हीट करोगे वो डिकम्पोज नहीं करता, NaCl का कुछ नहीं होता। सही है बात। ये Na2CO3 है, ठीक है। यहां पर आप सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, ठीक है। क्लोरीन का 35.5। आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू, यू जस्ट ट्राई। 4 मिनट दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट इन 4 मिनट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दोनों की परसेंटेज बतानी है।
कितना आ गया? NaHCO3 कितना परसेंट आया? कुलमीत सही कह रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हरियाक्ष ने भी निकाल दिया, मानव ज्योत ने भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सक्षम ने भी, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द ग्रिप ओवर मोल कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सभ्यता ने भी दे दिया ना आंसर? अच्छा, सो अब हम यहां पर, हमारे पास इधर CO2 का वेट दिया है, उससे हम NaHCO3 को रिलेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 अपॉन 2 is equal to number of moles of CO2 upon 1. So, इसका मतलब ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 are twice the number of moles of CO2 and number of moles of CO2 कितने हैं? Twice 0.66 divided by 44, ये आ गया। और सुनो, ऐसे में वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इसको कर देता हूं मैं 2 टू 0.66 डिवाइडेड बाय 22, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 84, 84। ठीक है, सो अब इसका जो वेट कैलकुलेट करके आपके पास आएगा, दैट इज 2.52 ग्राम्स। और ऐसे में हम कहेंगे वेट परसेंटेज ऑफ NaHCO3 कितना आ जाएगा? 2.52, और सैंपल का वेट कितना है जी? 4 ग्राम इंटू 100। तो जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 63%। एंड देन वेट परसेंटेज ऑफ NaCl is 100 minus 63, so that is 37। तो एक 63, दूसरा 37 आ गया। सही है बात? बोलो, समझ में आ गया सबको? कुलमीत को आ गया, सौम्या को आ गया, सभ्यता को आ गया। कुलमीत नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नकुल को आ गया, राजा मनन को आ गया। हाँ हाँ, नोट कर तू। रुद्रदेव को आ गया, आर्यन महाजन को आ गया, बहुत बढ़िया। मैं मिटा दूं अब? राजा मानन कह रहा वेट करने के लिए। चलिए देखो, मैं आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस दे रहा हूं। मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया चौक वाला, उसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट था। सही है बात? चौक वाले में सिर्फ एक रिएक्टेंट था, बाकी इंप्योरिटी थी। दूसरा ये जो अभी दिया, इसमें दो हैं, लेकिन दो में से एक ही रिएक्ट करता है ना? दो में से एक ही रिएक्ट करता है। लेकिन अब मैं देने वाला हूं दो, और दोनों रिएक्ट करेंगे। देखिएगा आप कैसे करेंगे।
मैंने इनके मॉलिक्यूलर वेट्स भी दिए। आप क्वेश्चन सम देख रहे हैं। 2 gram mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate required 2 gram of H2SO4 for complete reaction. Determine percentage composition of original mixture. आपको 2 ग्राम में बताना है कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट है, मैग्नीशियम, इनकी रिएक्शन मैंने दे दी आपको। ठीक है, आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना परसेंट है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर मैं करवाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है,
हाँ जी बच्चों, कुछ आया आंसर? 1% एंड 84% नहीं है। रुद्रदेव कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट 42%। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, आप अभी दूर हैं। नहीं नकुल जी, नहीं मानव ज्योत, नहीं नहीं, अभी मुझे किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। नहीं सभ्यता, अनजान, नहीं। केशव गलत। वेट्स का रेशियो, वेट्स की परसेंटेज जो है, नहीं नहीं। करना स्टार्ट करें, करना स्टार्ट करें। ओके, हमने अज्यूम कर लिया एक का x ग्राम है तो दूसरा 2 - x ग्राम हो गया। सही बात है। और सुने, इज इट ओके? नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स, दिस ठीक है। हृदयांश अभी भी गड़बड़ है, ठीक है, सुन लें। अब सुने, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें। आप जानते हो बैलेंस्ड इक्वेशन ये कह रही है कि अगर इसके मोल्स x/100 है तो इसके मोल्स भी x/100 ही लगेंगे इस रिएक्शन में, क्योंकि एक मोल के साथ एक मोल रिएक्ट करता है। सही बात है कि नहीं? एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक मोल H2SO4 का रिएक्ट करता है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के x/100 है तो H2SO4 के भी x/100 ही लगेंगे। सही बात? ओके। और साथ में अगर इसके 2 - x/100 है सो इसके मोल्स भी 2 - x/100 लगेंगे। किसके साथ रिएक्ट करने के लिए? मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है। और साथ में हमें यह भी गिवन है, ये गिवन है कि वेट ऑफ H2SO4 जो है 2 ग्राम है। सो ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो है 2/98 होंगे, दैट इज 1/49। बोलो सही है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? ओके। अब सुने, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। मैंने कहा इसका वेट 2 ग्राम है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 1/49 आ जाएगा। सही है। अब सुने, अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अब ध्यान दीजिए। H2SO4 के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं? x/100। मैग्नीशियम कार्ब सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं? x/100। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कितने रिएक्ट कर रहे हैं? 2 - x/100। इतने मोल्स, इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, इतने मोल्स मैग्नीशियम, अरे यार ये 100 नहीं है, अपॉन 84 है ये, सॉरी, अपॉन 84 है, अपॉन 84,
अपॉन 84। बोलो सही है। और ये होने चाहिए 1/49 के बराबर, इसके बराबर। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? इतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इतने जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और टोटल मोल्स जो है वो इतने हैं। वो दिया गया है कि इनके साथ 2 ग्राम H2SO4 ही रिएक्ट करता है। सही है बात? तो जब आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, सो x आपका आ जाएगा 1.78 ग्राम। सो दैट मीन्स weight of calcium carbonate is 1.78 ग्राम। ठीक है। सो weight of मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा 2 - 1.78। कितना आ गया ये? 0.22 ग्राम। अब इसकी परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी आएगी? 1.78 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सो ये आ जाएगी 89%। और परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगी 0.22 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है। सो लगभग ये 11% आ जाएगी। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बेटा जी, क्या बात है। नमन को आ गई, कुलमीत को आ गई, नकुल को आ गई, नाइस। हरियाक्ष को आ गई, सभ्यता को आ गई। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग यार, बहुत बढ़िया। पूर्वी को आ गई, सौम्या को आ गई, मानव ज्योत को भी आ गई। क्या बात है। सक्षम को आ गई, अक्षित को आ गई, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। रुद्रदेव को आ गई, क्या बात है। ठीक है, डन। आर्यन, हरविंदर, सब लोग बहुत बढ़िया। अब सुन लें आप, जो मैंने ये आज कराया, ठीक है, जो मैंने आज कराया, ये आपने फिर से 3 बार इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, 3 बार मतलब रिवाइज करना है पूरे तरीके से। अगर 2 बार में हो जाता है बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम 2 बार तो करना ही, नहीं तो 3 बार जो है अगली क्लास में आपको इस लेक्चर को रिवाइज करके आना। ये क्वेश्चन मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, ये आपको बार बार देखना है। पता क्या होता है, सुन लो, पता होता क्या है, जब मैं यहां पे कर रहा हूं आपको लग जाएगा। देखो कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आया हो, थोड़ा बहुत है ना प्रॉब्लम आई हो, तो वो जब दोबारा देखेंगे उनको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज क्यों की। बार बार देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्पीड में स्किप हो गई हो उनसे चीज। दूसरी बात, जिनको समझ आ गया, हो सकता है उनको अब लगे मेरे साथ करते करते कि हाँ हमें आ गया, लेकिन जब उनको ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो उनसे नहीं होगा। सो दैट मीन्स उनको इनिशियल स्टेज तो आ गई, लेकिन उसको परफेक्ट कैसे करना है वो उनको नहीं आया। तो परफेक्ट होगा ये बार बार करने से। अब आपके पास ऑनलाइन वीडियो को देखने का ऑप्शन है, सो कम से कम 3 बार जो है आप देखें। सो जैसे मतलब मैं ये देख रहा हूं, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे 30 स्टूडेंट अभी भी जुड़े हैं आपकी क्लास के, 30 स्टूडेंट्स हैं। सो मतलब जब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो नंबर ऑफ व्यूज जो है वो 90 से ऊपर जाने चाहिए, है ना, तभी रिवाइज हुआ ना, मतलब हर स्टूडेंट 3-3 बार कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लग जाता है आइडिया कि आपने किया कि नहीं किया। ठीक है, कौन कितने बार व्यू कर रहा है, ठीक है ना, आई कैन सी दैट। ठीक है, सो ये अपलोड कर दूंगा मैं आज ही। ठीक है, सो आपने जो है अगली क्लास से पहले इसको करना है। हाँ ये कर दूंगा ना मैं वीडियो अपलोड, बिल्कुल अभी हो रहा है थोड़ी देर। डन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, ध्यान रखिए, बाहर मत घूमिए। ठीक है, कोरोना बहुत फैला हुआ है। ठीक है, ओके। डबल मास्क, डबल मास्क लगाना है।